अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शुएब पंगार और आज से हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हम इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आहिस्ता आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि मैटर ही क्या होता है। मैटर हम प्राइमरी की क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास जो जगह को घेरती हो और उसके पास वजन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द में। ठीक है, जैसे कि चेयर है, ठीक है, पेन है, और उसके बाद हम मोबाइल को भी कह सकते हैं, मोबाइल है, ठीक है, चाक है। तो ये सब जो है क्या है, ये मैटर है। उसके बाद वाटर है, वाटर भी क्या है, मैटर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम इसका लेते हैं, गैस है। तो ये सब क्या है, ये मैटर है। तो ये प्राइमरी का एक टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनको हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स कौन सी होती हैं मैटर की। तो कॉमन स्टेट्स जो मैटर की होती हैं वो 3 होती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है, तो देयर आर कॉमन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 जो आम जो इसकी हालात होती हैं, स्टेट्स होती हैं, वो 3 होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है गैसेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है लिक्विड्स, और तीसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड्स। तो ये 3 जो है ये स्टेट्स होती हैं किसकी, ये 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो हर एक स्टेट को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि इन स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम गैसेस को पढ़ेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, तो उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहा जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के बारे हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट जो है इसके बारे में, तो गैसेस के पास कोई शेप या फिर कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस जो होते हैं उनके पास अपना फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होता। आप देखें गैस जो है उसके पास कोई शेप ही नहीं, उसकी कोई शक्ल ही नहीं होती और उसके पास वॉल्यूम नहीं होता। जिसी कंटेनर में, जिसी सिलेंडर में हम गैस को डालते हैं तो गैस जो है उसका ही जो उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो सारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो दूसरी जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो है कि दे फिल all the available space। they fill all the available space। ठीक है, गैसेस जो है किसी भी कंटेनर में हम किसी भी गैस को रखेंगे तो कंटेनर के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस होगी गैस वो उसको कंप्लीट जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर का वॉल्यूम है 20 लीटर। ठीक है, उसमें गैस आ सकती है, लेकिन हम उसके अंदर 10 लीटर की गैस डालेंगे तो वो 20 लीटर का जो सारा वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि गैस के पास कोई अपना फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। वो सिलेंडर या फिर कंटेनर जिसके अंदर गैस को हम रखते हैं उसका सारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर देती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स have no force of attraction
नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो है इनके आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इसकी वजह से ये सेपरेटेड होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, फैल जाती है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद चौथी पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि the molecules of gases are widely separated, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत सारी स्पेस फ्री होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से बहुत जुदा होते हैं, इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। उसकी वजह से क्या होते हैं, ये दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये गैस के बारे में चौथी पॉइंट। उसके बाद पांचवी पॉइंट हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें लिक्विड सॉलिड्स और गैस की काइनेटिक एनर्जी में, तो जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब लिक्विड और सॉलिड से जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो गैसेस की होती है, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स की होती है, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, डिफ्यूजन जो गैसेस में होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। The rate of diffusion in gases is maximum, ठीक है। तो गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मैक्सिमम होता है लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स और गैसेस और लिक्विड्स में, तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस जो है उनके मुकाबले में ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है ये असल में है क्या, इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इस पर पूरा एक लॉ है जिसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उसमें हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं गैसेस के बारे में। एक और पॉइंट हम ऐड करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पर कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस भी कंटेनर के अंदर हम रखते हैं या किसी भी सिलेंडर के अंदर हम रखते हैं, तो वो उनके वॉल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं कंटेनर की या सिलेंडर की, उनसे वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। वो हमेशा मोशन में होते हैं, कहीं पर भी वो स्टॉप नहीं करते। जैसे कि कोई भी गैस हो, किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस हो, उसको अगर हम खोल दें तो वो गैस जो है क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, निकल जाती है सिलेंडर से। मतलब वो एक जगह पर टिक नहीं जाते। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह पर टिक नहीं जाते, वो हमेशा मोशन में होते हैं। वो मोशन जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से वहाँ फिर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने किचन में जाते हैं, जो उसकी हम नीडल को खोलते हैं गैस की, तो उसमें से गैस जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, कहीं पर भी टिक कर नहीं रहती, ठीक है। तो ये जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, और ये आपस में भी कोलाइड करते हैं। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं किसके बारे में, गैसेस के बारे में। तो अब हम लिक्विड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लिक्विड्स के
तो अब हम लिक्विड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि लिक्विड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिक्विड की एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स जो हैं उनके पास अपना कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। लिक्विड्स डू नॉट हैव any fixed shape. They assume the shape of container. ठीक है, लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास अपना शेप नहीं होता। किसी भी कंटेनर के अंदर हम उनको डालते हैं उनका शेप वो अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एक गिलास के अंदर हम अगर पानी डालें तो पानी जो है वो गिलास के शेप जैसा बन जाएगा। अगर उसी पानी को हम किसी जग के अंदर डालेंगे तो वो उसी जग जैसा बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप दरिया देखते हैं, रिवर। ठीक है, रिवर में जो पानी होता है वो किस जैसा होता है, जैसे उस रिवर का शेप होता है। ठीक है, तो पानी का अपना शेप नहीं होता। किसी भी कंटेनर के अंदर उसको डाला जाता है उसका शेप वैसा ही बन जाता है। ठीक है, पानी भी लिक्विड है और जितने भी लिक्विड्स हैं उनके पास अपना शेप नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिक्विड्स के पास अपना वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। जैसे कि एक हम बीकर उठाते हैं। ठीक है, ये एक बीकर है, तो ये जो बीकर है इसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर है। मतलब इसमें जो है 1 लीटर जो है पानी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर 0.5 लीटर जो है वाटर डालते हैं। मतलब आधा लीटर जो है इसके अंदर हम पानी फिल करते हैं। तो ये जो वाटर है, ये जो लिक्विड है, ये इसका सारा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर आ जाएगा। फर्ज करें ये पूरा 1 लीटर का है तो इसका आधा जो है इतना बन जाएगा। तो जितना जो पानी हम डालेंगे आधा लीटर, तो वो इतनी जो जगह है वो अज्यूम कर लेगा। मतलब लिक्विड्स के पास अपना वॉल्यूम ज़रूर होता है। जैसे गैसेस हम पढ़ कर आए थे कि गैसेस को जितनी भी स्पेस मिलती है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। जितनी भी उनको फ्री स्पेस मिल जाती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन लिक्विड्स के पास अपना वॉल्यूम ज़रूर होता है। ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होता है, उनका वॉल्यूम होता है, उतनी ही जगह वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट थी इनके बारे में। और तीसरी पॉइंट हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। गैसेस के मामले में हम पढ़कर आए थे कि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं। मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक आपस में क्लोज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो दूसरा मॉलिक्यूल ये होगा। ठीक है, मतलब ये जो है गैसेस के मामले से कुछ मुख्तलिफ होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है लेकिन इतनी नहीं होती। ठीक है, स्पेस होती है। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है। दी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला
कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, स्पेस नहीं होती, लेकिन इस पे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है। स्पेस जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है, उनके दरमियान स्पेस होती है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती, मगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, उसके बाद और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स slip and pass each other। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो ईच अदर मतलब आपस में जो है वो स्लिप हो जाता है। जैसे हम पानी को घोल देते हैं, पानी कैसे घुल जाता है, कैसे फ्लो करता है वो, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो तो होते हैं वो स्लिप होते हैं। क्या होते हैं? वो स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तभी वो जो है फ्लो करता है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स की। और अब हम इनकी मजीद एक दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं कि इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कितना होता है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन is lesser than gases molecules, ठीक है। तो ये जो लिक्विड्स होते हैं इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स से कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स के अंदर गैस के मॉलिक्यूल से कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में गैस से रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थी लिक्विड्स के बारे में कि ये इनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है लिक्विड्स की। पहले हमने गैस की डिस्कस की, अब हमने ये लिक्विड्स की डिस्कस की, और अब हम सॉलिड की डिस्कस करेंगे। तो अब हम सॉलिड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि सॉलिड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होगी। ठीक है, तो पहली पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि दी सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जो है ये सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है। तो ये इसका अपना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर सकती है, और ये इसका एक शेप है, ये इसका पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, जिस पैटर्न में ये बनी है ये इसका शेप है। तो सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और फिक्स्ड शेप भी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम इनकी पढ़ते हैं कि दी सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स हैव very strong force of attraction, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के और टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने का मतलब ये है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये जो है ये कौन से मोशन में हो सकते हैं। ये वाइब्रेटरी मोशन जो है वो अंडरटेक कर सकते हैं। दे अंडरटेक वाइब्रेटरी मोशन ओनली। ठीक है, ये जो गैस सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ये अंडरटेक कर सकते हैं,
इसके सिवा ये कोई भी मोशन अंडरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इनकी, बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये जो है ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो हमने डिस्कस की, पहले गैस की डिस्कस की, फिर हमने लिक्विड्स की डिस्कस की, अब हमने सॉलिड्स की जो है वो डिस्कस की। तो ये तीनों में फ़र्क होता है। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ही कम होता है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता। और वो कंटेनर और उसके अगर कोई सिलेंडर है या कोई कंटेनर है तो उनके जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उनसे वो टकरा जाते हैं और हमेशा मोशन में होते हैं। कौन से मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। सीधा मोशन वो नहीं कर सकते, रैंडम मोशन में, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी सीधा जाते हैं, तो वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज थी। और इंशाल्लाह आगे हम बॉयल्स लॉ करेंगे। बॉयल्स लॉ के बाद जो जितने भी गैसेस जो है लॉज हैं उनको करेंगे, फिर लिक्विड और सॉलिड को करेंगे, ठीक है। थैंक यू।